हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रैंकर्स मैथ। तो आज से हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं वोकैब शो लेकर आ रहा हूं। ये हमारा नया सीरीज़ होगा वोकैब के लिए। इसमें होगा क्या कि मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपका वोकैब जितना भी है, चाहे वो एंटोनिम हो जाए, साइनोनिम हो जाए, इडियम फ्रेज हो जाए या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मैं पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्योंकि ये जो एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें अभी इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश में वोकैब आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना आप तैयारी करके जाएं कि आपके वोकैब अच्छे से टैकल हो पाए। तो इसके लिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल। अभी इनिशियल डेज में मैं स्टार्ट करूँगा थोड़े इजी लेवल के वोकैब से, फिर आपको कंप्लीट, आपका अगर रिस्पांस वीडियो पे अच्छा रहा, आपको पसंद आया तो फिर मैं ये डेली मतलब कि मॉर्निंग का क्लास इसको एज ए क्लास लेके आऊँगा रोज़, और ये पूरा वोकैब कंप्लीट करूँगा। वोकैब का हर एक सेक्शन, चाहे रूट वर्ब हो, आपका वोकैब कैसे फॉर्म चेंज होता है, ठीक, रूट वर्ड से कैसे वोकैब तैयार किए जाते हैं, सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो के दरमियान। पूरा कंप्लीट सीरीज चलेगा एक एक वीडियो का। तो वीडियो से जुड़िए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का डे 1 है। मोस्टली इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि आपका वोकैब जो है 95% तक प्रीवियस ईयर ही रहता है। एक दो इक्का दुक्का वोकैब चेंज होता है जो कि कुछ नया न्यूज़पेपर से उठा लिया या फिर आपका किसी नोवेल से रहा, ठीक। तो 95% चूंकि प्रीवियस ईयर है, तो अभी स्टार्टिंग लेवल पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के ही वोकैब पढ़िए। जो एकदम स्टार्टिंग बच्चे हैं एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी, आप किसी भी चीज़ का तैयारी 2024 के लिए करने जा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक। और जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी जिनका तैयारी अच्छा है, वो इसको एज ए रिवीजन, आप ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको स्किप करके आप डायरेक्ट वोकैब वाले पार्ट पे आइए और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर वोकैब्स का कलेक्शन किया है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं शुभम कुमार हूँ। एसएससी सीजीएल 21 के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 है। सीजीएल 20 के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 839 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपका साइनो है, ठीक। आपको एक वर्ड दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। आपको इसका साइनो बताना है। इसमें देखिए हमारा तरीका क्या होगा कि जैसे एक वर्ड है तो आप में आपको सिर्फ ये एक वर्ड नहीं याद हो रहा है। यहाँ पे जैसे 8 क्वेश्चन है तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये हो गया और इसके 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन भी मैंने अच्छे अच्छे वर्ड इंक्लूड किए हैं जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर्स के वर्ड हैं, जो कि रिपीटेड वर्ड है, ठीक। तो आपका एक वोकैब से, एक क्वेश्चन से 4 से 5 वोकैब क्लियर होंगे। मतलब अगर मैं 25 क्वेश्चन लेके आता हूँ इसमें वोकैब के, तो आपका ऑलमोस्ट 100 वोकैब रिवाइज होगा या फिर आप 100 नए वोकैब सीखेंगे अगर जो आपको नहीं आता है तो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्या है? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। मतलब जो बंदा एकदम मेहनती है, अपने काम को पूरे लगन से के साथ करता है, उस चीज को डिलीजेंट कहते हैं, ठीक। इसका साइनोनिम हार्ड वर्किंग ले लीजिए, ठीक। हार्ड वर्किंग। एसिडस एक वर्ड है, एसिडस। ये भी होता है डेडिकेटेड हो गया, डेडिकेटेड हो गया। तो ये सब इसके साइनोनिम्स है, ठीक। या फिर आप कह लीजिए पंक्चिलियस, टाइम से आने वाला, एकदम डिलीजेंट है, मेहनती है, ठीक। तो इसका साइनोनिम क्या होगा? अब देखिए इन सब का मीनिंग देखते हैं। रफ, रफ क्या है? कोई रफ खुरदुरा सा सतह। इसको, इसका एक और वर्ड ले सकते हैं कोआर से, COARSC, कोआर से, ठीक। फ्रेगाइल क्या होता है? फ्रेगाइल होता है इजिली ब्रोकन। वैसा चीज जो इजिली ब्रोक हो जाए उसको फ्रेगाइल कहते हैं। आप हिंदी में इसका मीनिंग भंगुर भी, जो भंगुर जो तुरंत टूट जाता है ना, कुछ ऐसा चीज है जो कि हाथ लगाया आपने टूट गया, तो इसको फ्रेजाइल कहते हैं, ठीक। इजिली ब्रोकन, फ्रेजाइल। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं ब्रेकेबल। ब्रेकेबल हो गया, इजिली ब्रोकन, ये हो गया फ्रेजाइल के सिनोनिम्स, ठीक। बैरन क्या हो गया? बैरन हो गया भाई बंजर। हिंदी अर्थ ले बैरन का
तो ये बंजर, या फिर इसका साइनो इनफर्टाइल, इनफर्टाइल हो गया, ठीक। तो बैरन जो है मोस्टली ये आपके जमीन के लिए यूज किया जाता है, वैसा मतलब कि जमीन जिसमें फसल नहीं लगते हैं, या फिर पेड़ पौधे के लिए किया जाता है, वैसे पेड़ पौधे जिसमें फल नहीं आते हैं तो उसको बैरन बोलते हैं, ठीक। तो ये बैरन हो गया। और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग हमको पता है, मेहनती इंसान। तो डिलीजेंट का अगर जो साइनोनिम पूछेगा तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो गया। अब देखिए इस एक वर्ड के थ्रू हमने ये 5 वर्ड और इसके कितने साइनो, कम से कम 10 वोकैब इसमें देखा है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा मन से कवर कीजिएगा। एक ही सेशन के अंदर मैं साइनो, एंटो, ओडब्ल्यूएस और एडियम फ्रेज सब लेके आया हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा वर्ड हमारा जो है कैंडिड। कैंडिड देखिए उस पर्सन को कहते हैं जो कि एकदम बोल्ड होता है, फ्रैंक होता है, जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता है, कह पाता है, उसको कैंडिड कहते हैं। जो मतलब किसी कोई डिसीजन हुआ और वो बोल्डली अपने डिसीजन को रख रहा है, तो कैंडिड क्या हुआ, तो इसका साइनोनिम क्या हो गया, बोल्ड हो गया, फ्रैंक हो गया, ठीक। निर्भीक, जो इंसान एकदम निर्भीक एक वर्ड होता है हिंदी में, उसको आप कैंडिड कहते हैं। जो बिना मतलब की परिणाम का सोचे अपना मन का बात कह सके, अपने मन के अकॉर्डिंग करता है, वो कैंडिड, फ्रैंक, बोल्ड। तो ये कैंडिड का मीनिंग समझ में आ गया। अब हमको साइनो ढूंढना है, तो सभी ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक। पेसिमिस्ट हमारा क्या हो गया, ये देखिए ओडब्ल्यूएस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पेसिमिस्ट, इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूं ऑप्शन में। पेसिमिस्ट क्या हो गया कि एक पर्सन जो हमेशा निगेटिव सोचता है। जैसे कोई भी चीज एग्जाम देने से पहले, कोई बंदा है एग्जाम देने गया, एग्जाम देने से पहले ही सोच रहा है कि यार मैं फेल नहीं कर जाऊं। कोई भी काम करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कह रहा है यार मेरा बिजनेस फ्लॉप नहीं कर जाए, मतलब हर चीज में वो नेगेटिव देखता है। आप रोड पे भी चल रहे हैं तो रोड पे वो बंदा सोच रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, मुझे धक्का कोई ना मार दे। तो ये हुआ निराशावादी इंसान। हिंदी में अगर जो देखे तो निराशावादी इंसान, निराशावादी, पेसिमिस्ट, जो हमेशा निराश रहता है, जो हमेशा दुखी है, ठीक। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग इसका देखिए, एल्यूरिंग का आप वर्ड मतलब एक और साइनो है इंटाइस, मतलब लुभावना। हिंदी में वर्ड देखे तो लुभावना, इंग्लिश में देखे तो ये अट्रैक्टिव। कोई चीज जो अपने दूसरे चीज को अट्रैक्ट करता है या दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने एक लड़की देखी, वो बहुत खूबसूरत है, तो आप कहेंगे कितना, कितनी एल्यूरिंग लड़की है, कितनी लुभावनी लड़की है, वाह कितना अट्रैक्ट कर रही है। तो एल्यूरिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, ठीक। बोल्ड हमारा वही हो गया, बोल्ड, फर्म डिसीजन लेने वाला, ठीक। बोल्ड, फर्म, ये सब सभी कैंडिडेट के साइनोनेम है। ऑप्शन होगा इसका सी, ठीक। बोल्ड ले ले, फ्रैंक ले ले, फर्म ले ले, या फिर एक वर्ड ले लीजिए अनसेकेबल, ठीक। सेक हुआ अनसेकेबल, मतलब कि जो अपने डिसीजन से हिले ना, अनसेकेबल हो गया, ठीक। अनवेवरिंग, ऐसा करके बहुत कुछ आ जाएगा कैंडिड का साइनोनिम, ठीक। और ये देखिए हमारा वर्ड हो गया एक गैरुलस। गैरुलस मतलब वो इंसान, ए पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, एक इंसान जो लगातार बातें कर सकता है, बहुत ज्यादा बातें करता है। हर लोगों के ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत बातें करता है, तो इसको हम कहते हैं गैरुलस। इसका साइनोनिम टाकेटिव कर सकते हैं, ठीक, बहुत ज्यादा बात करने वाला। और भी 2-3 मीनिंग है, आप इसका कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि गैरुलस का क्या है। लोकेसस एक वर्ड है बहुत बढ़िया, लोकेसस, ठीक, बहुत ज्यादा बात करने वाला, CIOUS, ठीक। तो गैरुलस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए रेक्टिफाई। देखिए आपको अगर जो आप मतलब कि आप SSC की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे दिनों से, तो आपको ये सब इजी वर्ड लगेंगे, पर आपके लिए रिवीजन के लिए ये अच्छा है, ठीक। और जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा इजी वर्ड से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल अपना बढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखिए आपका ये रेक्टिफाई वर्ड, रेक्टिफाई वर्ड बहुत जाना पहचाना वर्ड है। इसका मतलब है टू मेक अमेंडमेंट, टू मेक अमेंडमेंट, या फिर सिर्फ अमेंडमेंट कर सकते हैं, किसी चीज में सुधार करना। रेक्टिफाई का हिंदी मीनिंग है किसी चीज में सुधार करना। कोई किसी ने मान लीजिए कि आप नोटशीट अपना जमा करते हैं टीचर के पास, कोई क्वेश्चन का आंसर आपने सबमिट किया और उसमें कुछ एरर है, तो टीचर ने उसको सुधार किया, मतलब रेक्टिफाई किया।
या फिर होता है कंपनी वगैरह में कि जो सबऑर्डिनेट होता है, कुछ प्रोजेक्ट सबमिट किया अपने हायर को, अब हायर उसमें देख रहा है कि इसमें ये पॉइंट पे कुछ गलती है, तो हायर अथॉरिटी जो है उसको रेक्टिफाई करता है। क्या करता है? रेक्टिफाई करता है। तो यह ऐसे देखिए, ऐसे करके चीजों को रिलेट करके आपको वर्ड याद रखना है, इस ढंग से वर्ड ज्यादा याद रहते हैं। तो रेक्टिफाई करना मतलब सुधार करना। ठीक, अब देखिए, अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक, ये देखिए फॉर्जरी, बहुत प्यारा वर्ड है। फॉर्जरी का हिंदी मीनिंग हो गया जालसाजी करना। ठीक, किसी के साथ कहते हैं ना कि फॉर्जरी हो गया उसके साथ, तो ये जालसाजी करना हो गया। इसका आप मीनिंग देख लीजिए, टू चीट कर लीजिए, डंप कर लीजिए, ठीक, टू मेक फूल कर लीजिए, बेवकूफ बनाना, जालसाजी करना। ठीक, ट्रिक, किसी के साथ ट्रिक करना, ये तो फॉर्जरी है। ये सब साइनोनिम्स हो गए। ठीक, अब रेक्टिफाई का ही क्या हमने बताया? टू करेक्ट, टू मेक अमेंडमेंट, टू करेक्ट। तो रेक्टिफाई का ये साइनोनिम हो गया, ऑप्शन बी आंसर। ठीक, अब देखिए सबमिसिव। सबमिसिव बहुत प्यारा वर्ड है। ये सब देखिए, ये आपको मीनिंग में भी आते हैं, जो करेक्ट मीनिंग खोजना होता है ना। 4 ऑप्शन दे दिया, MISIV कर दिया, VEE कर दिया, इस ढंग से। तो इस थोड़ा सा आपको मीनिंग भी याद रखना है। ठीक, तो सबमिसिव जो वर्ड है, इसका मतलब है ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी के बातों में आ जाता है, आज्ञाकारी होता है। आप उसको कुछ कहेंगे वो तुरंत सुन लेगा। ठीक, तो सबमिसिव मतलब सीधा सीधा है आज्ञाकारी बंदा। ठीक, जो आसानी से किसी की बात मान लेता है, जो किसी किसी से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इजिली इन्फ्लुएंसेबल। एक ऐसा बंदा जो कि किसी की बातों से इजिली इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो इजिली इन्फ्लुएंसेबल सबमिसिव का हो गया। ठीक, थोड़ा सा मीनिंग कुछ कुछ वो लिखने का प्रैक्टिस नहीं है मुझे, इसके कारण से थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है। ठीक, आप वर्ड को ध्यान दीजिएगा। तो सबमिसिव हो गया इजिली इन्फ्लुएंसेबल, या फिर आप इसको कह सकते हैं, इसका साइनोनिम यील्डिंग। ठीक, यील्ड कर जाए, यील्ड मतलब होता है झुकना, तो जो आसानी से झुक जाए किसी के सामने। ठीक, या हार मान ले, यील्ड मतलब एक ऑप्शन हार मानना भी है। ठीक, या फिर आप इसका दूसरा ऑप्शन मैलिएबल जो होता है। ठीक, मैलिएबल वर्ड मिट्टी के लिए या फिर कोई ऐसा पदार्थ के लिए यूज होता है जो कि आसानी से जिसको एक शेप से दूसरे शेप में मोल्ड किया जा सके। ठीक, तो इसको मैलिएबल कहते हैं। तो ये मैलिएबल भी इसका साइनोनिम होता है सबमिसिव का। ठीक, अब देखिए पेसिफाई। पेसिफाई हमारा बहुत प्यारा वर्ड है। इसका क्या मीनिंग है? पेसिफाई का है कि टू कीप काल्म। ठीक, किसी को शांत करना। पेसिफाई का अर्थ है किसी को शांत करना। ठीक, इसका एक साइनो बहुत अच्छा है, प्लेकेट, याद रखिएगा। प्लेकेट का सेम मीनिंग है, PLACAT, प्लेकेट या पेसिफाई। आप ऐसे इस ढंग से याद कर लीजिए कि पेसिफाई, प्लेकेट, शांत कर, शांत करना, किसी को शांत करना। ठीक, पेसिफाई, प्लेकेट, इस ढंग से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में भी आया था। क्योंकि ये वर्ड बहुत रिपीटेड है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। बैरन देखिए दो चीजों के सेंस में यूज होता है। बैरन का अर्थ है सीधा सीधा बंजर। ठीक, बंजर। पर ये यूज किसके लिए होता है? बैरन आपका यूज होता है या तो जमीन के लिए, जो जमीन उपजाऊ नहीं है, जिसपे फसल नहीं लगते हैं, उसके लिए बैरन यूज होता है। या फिर वो पेड़ पौधा के लिए जिसपे फल नहीं लगते हैं, तो उसको हम बैरन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये सारे इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, एरिड, स्टेराइल, ये सारे इसके साइनोनिम है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें साइनो हमें छांटना था, तो ये चारों से साइनो है। ठीक, पर थोड़ा सा देखिए यूज इसका अलग है। बैरन हो गया इनफर्टाइल। ये देखिए इनफर्टाइल भी यही सेम बंजर के लिए ही यूज होता है, खेत वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक, या फिर किसी जीव जंतु के लिए भी यूज होता है जो कि बच्चा नहीं दे पाता है। ठीक, अनप्रोडक्टिव सेम है, जो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, अनप्रोडक्टिव, बैरन। ठीक, एरिड। एरिड ये मेनली लैंड के लिए यूज होता है। एरिड, बैरन, इस ढंग से याद कर लीजिए कि एरिड, बैरन, ये बंजर के लिए एरिड, बैरन, इस ढंग से आप याद कर सकते हैं मीनिंग को। ठीक, अस्टेराइल जो है, इसका भी अर्थ बंजर है, बंजर या ये बांझ, इसको लिख लीजिए। जो मैन में ये यूज होता है, मैन या एनिमल के लिए।
मैन या एनिमल जो बच्चा नहीं पैदा कर पाता है उसको स्टेराइल कहते हैं। ठीक, तो ये पांचों वर्ड सेम मीनिंग रखता है। ठीक, बस थोड़ा सा यूजेज अलग है, बस साइनो में आएगा तो हर कोई एक दूसरे का साइनो है। ठीक, इस चीज को ध्यान देना है और ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बॉयस्टेरस। बॉयस्टेरस ये जो वर्ड है, मतलब ऐसा पर्सन, बॉयस्टेरस का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो कि मतलब कि एकदम एनर्जेटिक रहता है, पूरा हो हल्ला शोर शराबा करता है, पर वो चीयरफुल माहौल में। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ग्लूमी माहौल में या सैड माहौल में, वो चीयरफुल माहौल में वो प्रसन्नचित होके पूरा एकदम, मतलब एक होता है ना कि बंदा स्टेज फाड़ के रख देता है। आप रणवीर सिंह को ले लीजिए उदाहरण में, ये जहां जाते हैं ये शांत नहीं बैठते हैं, ये एकदम प्रचंड होते हैं, पर ऐसा नहीं होते हैं कि ये किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, इनका एनर्जी अलग होता है। तो उसी चीज को बॉयस्टेरस, इंग्लिश मीनिंग जो है ये स्टेरस, मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि आप एग्जांपल से रिलेट करके इस मीनिंग को याद कर पाए। ठीक, अब इसका अगर जो साइनोनिम देखे तो स्टॉर्मी लिख सकते हैं, और स्टॉर्म होता है ना तूफान, तो एकदम तूफानी सा अंदाज। ठीक, तो बॉयस्टेरस का स्टॉर्मी हो गया। ठीक, इसका जो मतलब कि नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ये बॉयस्टेरस का मीनिंग है। ठीक, नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। ठीक, शोरगुल भरा माहौल। ठीक, इसको आप कह सकते हैं क्लैमरस, सेम मीनिंग, क्लैमरस सेम मीनिंग, ROUS है लास्ट वाला। क्लैमरस, बॉयस्टेरस, स्टॉर्मी। इसका हिंदी मीनिंग आप प्रचंड लिख सकते हैं, कोई चीज जो एकदम प्रचंड हो, शोरगुल भरा हो, हल्ला हल्ला ज्यादा हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्लैमरस, सेम मीनिंग, बॉयस्टेरस, क्लैमरस, ये साइनोनिम हो गया। पर बाकी 3 का मीनिंग देख लेते हैं। सीक्रेट, ये देखिए सीक्रेट कोई चीज जो एकदम गुप्त रखना हो, मतलब सबसे लोगों को छिपा कर रखना हो, तो इसका साइनोनिम देख लीजिए। एक बहुत प्यारा वर्ड है क्लैंडेस्टाइन, SSC में बहुत रिपीट होता है, क्लैंडेस्टाइन, सीक्रेटिव, ये मतलब किसी चीज को सीक्रेट रखना। ठीक, सीक्रेट का आप कवर्ड कर सकते हैं। ठीक, और क्या कह सकते हैं सीक्रेट का, हिडन कह सकते हैं, जो चीज हिडन रखा हुआ हो। ठीक, तो ये हो गया सीक्रेट के। अब देखिए लीदल, बहुत प्यारा वर्ड है। लीदल का मतलब है फैटल। ठीक, फैटल का मतलब है जो हानिकारक हो। ठीक, जो मतलब लीदल मतलब होता है जानलेवा, जानलेवा, हानिकारक। जैसे कोई बड़ा वेपन है उसको क्या कहते हैं, लीदल वेपन। ठीक, जानलेवा वेपन। ठीक, लीदल बॉम्ब, लीदल राइफल, तो ये लीदल जानलेवा के लिए यूज होता है। ठीक, लीदल, फैटल, ये जानलेवा हो गया। ठीक, क्लियर है। या फिर इसका साइनोनेम एक कर सकते हैं डेडली, जानलेवा। लीदल का हिंदी मीनिंग जानलेवा, हिंदी मीनिंग से अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो हिंदी मीनिंग देख लीजिए जानलेवा। ठीक, पर देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं थोड़ा सा, कि आपको वर्ड कैसे सर्च करने हैं। आपको जो है ये किसी मतलब कि वर्ड कैसे सर्च करने हैं, जैसे आपको देखिए गूगल पे जाइए। ठीक, आपको जो वोकैब देखना है ना, आपको ये तरीका मैं बता देता हूं कि आपको जो वोकैब है वो सर्च करना है इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक, कभी भी वोकैब का हिंदी मीनिंग आप नहीं देखे। जैसे देखिए ये क्या था, लीदल, लीदल था तो आप लीदल टाइप कीजिए। ठीक, लीदल मीनिंग पे जाइए। लीदल मीनिंग पे आप जाएंगे गूगल में, मोबाइल में या लैपटॉप किसी में भी आप जाएं। ठीक, तो आपका जो ये डिक्शनरी आता है ना, ठीक, लीदल, तो इसका देखिए क्या मीनिंग आ रहा है, दैट कैन काउज डेथ और ग्रेट डैमेज। ठीक, तो आप देखिए लीदल का आप एक तो उपाय है कि आप जानलेवा इसका याद रख लीजिए, पर दूसरा उपाय क्या है ना कि आप अगर जो ये याद रखेंगे ना कि दैट कैन काउज डेथ और ग्रेट डैमेज, इसका जो मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश जो मीनिंग होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। किसी भी वर्ड को समझने के लिए आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ज्यादा फोकस कीजिए। अभी आप बिगिनर हैं तो थोड़ा आप वो याद कर लीजिए, लीदल का जानलेवा हिंदी भी याद कर लीजिए, पर इंग्लिश टू इंग्लिश करना बेटर होता है। बाद में ये चीजें आपको समझ में आएगी।
ठीक, कि इंग्लिश टू इंग्लिश ज़्यादा बेटर है वर्ड को अच्छे ढंग से समझने के लिए। ठीक, तो लीगल तक हमारा हो गया। अब ये देखिए हमारा कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब होता है किसी को फटकार लगाना। ठीक, आपने कुछ गलती की, आपके टीचर ने आपको फटकार लगा दी। ठीक, तो इसका कास्टिगेट हो गया, स्लैम हो गया एक मीनिंग। ठीक, ये फटकारना, आलोचना करना। ठीक, इस ढंग का मीनिंग है इसका। आगे बढ़ते हैं। छठा छठा देखिए डेलिबरेट। डेलिबरेट जो मीनिंग है मोस्ट रिपीटेड है, इसका मीनिंग क्या है? जानबूझकर। हिंदी में है जानबूझकर, मतलब कोई काम एकदम सोच समझ कर करना, डेलिबरेट है, जानबूझकर। इसका जो जैसे आपका कैलकुलेटेड, इसके साइनो हो गए कैलकुलेटेड, मतलब पूरा कैलकुलेट किया हुआ। ठीक, प्लान्ड, पूरा प्लानिंग करके किसी चीज को काम करना, डेलिबरेट हो गया, प्लान्ड हो गया। ठीक, पर्पसफुल्ली या विथ पर्पस, किसी पर्पस के साथ किसी काम को करना। ठीक, पर्पस हो गया, प्लान्ड, इस ढंग के। और एक जो इसका और साइनो है, बहुत सारे साइनो है, पर एक जो इसका बी, इंटेंशनल। जब भी डेलिबरेट को याद करें, इस वर्ड को याद करें डेलिबरेट को, तो इसके साथ याद करें डेलिबरेट, इंटेंशनल, मतलब जानबूझकर। कोई ऐसा कृत्य जो जानबूझकर किया गया है उसको डेलिबरेट या इंटेंशनल कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का मीनिंग हो गया फुल ऑफ एनर्जी। ठीक, फुल ऑफ एनर्जी, पूरा जोश से भरा। इंथुजियास्टिक का मीनिंग यही है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। ठीक, इंथुजियास्टिक का मीनिंग ये हो गया फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक, इंटेंशनल, डेलिबरेट सेम है, जानबूझकर। हार्मफुल, हानिकारक, इसका ये लीदल जो अभी हमने पढ़ा, लीदल हो सकता है, डेडली हो सकता है। ठीक, इस ढंग के और भी बहुत सारे सीनो हो सकते हैं हार्मफुल के। ठीक, अब देखिए ग्लोरी। ग्लोरी बहुत प्यारा वर्ड है। ग्लोरी का मतलब होता है ख्याति। ठीक, कोई ग्लोरी हो गया ख्याति। ठीक, या फिर आप इसका साइनो लिख सकते हैं फेम, ऑनर। ठीक, किसी को बहुत फेम मिला है, बहुत सम्मान मिला है, वो ग्लोरी। ठीक, ख्याति, इसका हिंदी वर्ड ख्याति, या फिर हिंदी में एक वर्ड कहते हैं यश, यश, तो ये ग्लोरी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रूडेंट। बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मीनिंग है वाइज। ठीक, प्रूडेंट समझदार इंसान, या फिर एक ऐसा इंसान जो सोच समझ के चीजों को करता है, बहुत बढ़िया से, मतलब कि प्लान करके करता है, सोच के करता है, गलत स्टेप नहीं लेता है, उस बंदे को प्रूडेंट कहते हैं। ठीक, जो सतर्क होके चलता है। इसका एक आप जैसे कॉशस, कॉशस हो गया सतर्क होके चलना, तो आप इसका साइनो ये भी कर सकते हैं कि प्रूडेंट है वो वाइज है, सातिर है, सातिर तेज दिमाग का इंसान है, कॉशस है, सतर्क होके चलता है, कदम फूक फूक के चलता है, तो उसको हम प्रूडेंट बोलते हैं। ठीक, प्रूडेंट के साइनो ये हो गए, वाइज, कॉशस, और भी बहुत कुछ है। ठीक, तो ये तो हमारा ए हो गया वाइज, प्रूडेंट का वाइज। ठीक, अब देखिए बी, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मीनिंग हो गया अज्ञानता, अज्ञानता हो गया इग्नोरेंस। ठीक, ग्ली, ग्ली का मीनिंग है खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा है खुशी को हैप्पीनेस, ग्ली। ठीक, तो हैप्पीनेस के जितने भी साइनोनिम होंगे वो ग्ली के भी साइनो होंगे। ठीक, तो ग्ली बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, ग्ली का हैप्पीनेस। ठीक, ये देखिए ऑब्सेने। ऑब्सेने हो गया, इसको मतलब हिंदी में बहुत हार्ड वर्ड है, व्यभिचार बोलते हैं, पर ऑब्सेने हो गया मतलब कोई जैसे एडल्ट सीन हो गया ना, एडल्ट सीन, कोई न्यूड्स या फिर कुछ पॉर्न वगैरह देख रहे हैं तो उसको ऑब्सेने बोलते हैं। ठीक, इसका एडल्टेरी, ये एक साइनोनेम है। ठीक, ऑब्सेने, तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा, एसएससी में बहुत बार रिपीट होता है। आपके ऑप्शन में भी जो एक एक वर्ड है ना वो बहुत बार रिपीटेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन नोटोरियस। नोटोरियस, ये देखिए नोटोरियस जो वर्ड है
पता नहीं आपने अब तक सुना होगा कि नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो एक होता है फेमस, ठीक। कोई बंदा बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, इसका मतलब क्या समझते हैं कि उसको सब लोग जानते हैं। फेमस जो है ये वो मतलब अच्छे चीजों के लिए फेमस है। वो बंदा बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, या बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली है तो वो फेमस है। तो किस चीज के लिए? तो अच्छे क्रिकेट खेलने के लिए, वो अच्छे के लिए खेल। पर इसका नोटोरियस भी सेम चीज हुआ, फेमस। ये फेमस ही है बट ये बुरे चीजों के लिए फेमस है, ठीक। कोई ऐसा क्रिमिनल जो बहुत फेमस हुआ तो वो नोटोरियस है। आपके एरिया का कोई ऐसा मतलब कि उम्मीदवार, कोई गुंडा हो गया, ठीक, या फिर कोई क्लास का ऐसा बंदा जो सभी लोगों से झगड़ने के लिए फेमस है, तो वो नोटोरियस हो गया। नोटोरियस फेमस का हो गया विख्यात। फेमस का हिंदी होता है विख्यात, और नोटोरियस का हिंदी होता है कुख्यात। ख्याति दोनों ने पाई है, ठीक। इसने भी पाई है, इसने भी पाई है, पर ये अच्छे चीजों के लिए फेमस है, और नोटोरियस जो है वो खराब चीजों के लिए ख्याति पाया है, तो उसको नोटोरियस बोलते हैं, ठीक। अब इसका साइनो देखना है, ठीक। तो अब देखिए फेमस, फेमस तो ये साइनो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एकदम अपोजिट। अगर जो अपोजिट एंटो पूछता तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक। फेमस पता लग गया। अब देखिए मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट हो गया भव्य, कोई चीज मतलब कि बहुत ज्यादा आकर्षक है, ठीक, तो उसको मैग्निफिसेंट बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव इसको कर सकते हैं। कोई चीज जो कि बहुत सुंदर है, मान लीजिए दुर्गा पूजा है, अभी पंडाल बना एक गया में, वो बहुत खूबसूरत है, तो उसको आप बोलेंगे मैग्निफिसेंट, एकदम कहेंगे कि भव्य है, तो एकदम मैग्निफिसेंट है, ठीक। दूसरा जो देखिए ये वर्ड एम्पल, देखिए एम्पल, इस दो मीनिंग को साथ में याद रखिए। एम्पल, एडेक्वेट, ये मतलब पर्याप्त मात्रा में। कोई चीज आपके पास पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, ठीक। आपको मान लीजिए खिचड़ी बनाना है और आपके पास चावल बहुत पड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास एम्पल राइस है, मेरे पास एम्पल राइस है खिचड़ी बनाने के लिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एम्पल हो गया। ये इसका हिंदी मीनिंग पर्याप्त, एडेक्वेट, एम्पल, पर्याप्त एकदम, ठीक। इनफेमस, नोटोरियस भी कुख्यात, इनफेमस भी नोटोरियस का साइनो है, ठीक। फेमस है पर दूसरे मतलब अदर वे में फेमस है, क्लियर है। तो ये हमारा साइनो का हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए 8 क्वेश्चन हमारे एंटो के हैं, थोड़ा सा जल्दी क्लियर करते हैं क्योंकि समझाने के चक्कर में बहुत लंबा खिंच गया है क्लास। तो ये हो गया एगोनी। एगोनी का मीनिंग हो गया डीप सोरो, ठीक। हिंदी में बोलते हैं ना वेदना, व्यथा, बहुत ज्यादा दुख, किसी के पास मुसीबत का पहाड़ टूट जाना, उसको बोलते हैं एगोनी। एक का, एक की डेथ हो गई फैमिली में, फिर दूसरे की हो गई, तो वो एगोनी हो गया, बहुत मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है उस पर, तो उसको बोलते हैं एगोनी, डीप सोरो, ठीक। अब एगोनी हो गया डीप सोरो, इसका मतलब कि क्या? एंटो। तो सभी वर्ड को बारी बारी से देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया सोरो। सोरो का मतलब क्या हो गया? दुख, पीड़ा, तो ये तो एगोनी के साइनोनिम जाएगा, ठीक। एक्सटेसी, एक्सटेसी जो है, एक्सटेसी का अर्थ है ब्लिस, और ब्लिस का अर्थ है प्रसन्नता, ठीक। ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सटेसी, एक्सटेसी और ब्लिस मतलब प्रसन्नता, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। एक्सटेसी, जॉय, साइनोनिम इसका जॉय, ग्ली, ग्ली अभी हमने वर्ड पढ़ा, वो सब ये एक्सटेसी के साइनो है, ठीक। जेनरस, जेनरस उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत ज्यादा उदार होता है। उदार मतलब कि बहुत दिलदार कहिए, ठीक। चीयरफुल, ठीक। हम्बल पर्सन, चीयरफुल, ठीक। ये सब हो गए जेनरस, उदार। काइंड, बहुत दानी प्रवृत्ति का है, शांत स्वभाव का है, उसको जेनरस बोलते हैं, ठीक। एक्टिव क्या हो गया? कोई जो एकदम एक्टिव है, इसको क्या कहेंगे? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, सॉरी, लाइवली, तो ये सब हो गए एक्टिव, ठीक। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। एरोगेंट, ये देखिए
एरोगेंट ये वह पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा घमंडी है, सिर्फ अपनी बात करता है, किसी दूसरे की नहीं सुनता है, किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार कर देता है। एक ऐसा ईगोइस्टिक पर्सन होता है सभी के ग्रुप में, जो कि मतलब कि दूसरों के फीलिंग्स की परवाह किए बगैर सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है, सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहता है। किसी ने उस पर कुछ बोला तो वो झगड़ा करने को तैयार है। उस टाइप के बंदे को एरोगेंट कहते हैं। ठीक, इतना समझा रहा हूं इसलिए कि आपको याद रहे। ठीक, एरोगेंट हो गया। अब इसको क्या कह सकते हैं? घमंडी, इसका हाउटी, हाउटी साइनोनिम है। ठीक, कंसाइटेड, CONCICEITED, कंसाइटेड मतलब अहंकारी। या फिर एक वर्ड है ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, स्वार्थी टाइप का बंदा, तो ये भी साइनोनिम हो जाएगा। ठीक, तो एरोगेंट के साइनो हो गए। ठीक, अब देखिए आर्टफुल। आर्टफुल क्या है? आर्टफुल किसी धूर्त बंदे को आर्टफुल कहते हैं। धूर्त मतलब जो लोगों का मूर्ख बनाता है। ठीक, इसका साइनो देख लीजिए, कनिंग। कनिंग जो है किसी का के साथ कनिंग मतलब कि कनिंग मतलब धोखा करना, झूठ मतलब कि उसको बेवकूफ बनाना, कनिंग हो गया। या फिर किसी के साथ ट्रिक करना, धोखेबाजी करना, ये हो गया आर्टफुल। आर्टफुल हो गया मतलब धूर्त व्यक्ति। ठीक, इंसोलेंट, इंसोलेंट बोलते हैं ढीठ को, ढीठ को। जो बंदा एकदम ढीठ है, किसी की नहीं सुनता है, उसको बोलते हैं इंसोलेंट। ठीक, इंसोलेंट एरोगेंट जो है वो साइनो हो जाएंगे, पर हमें देखना है मतलब इंसोलेंट का क्या मतलब एरोगेंट का एंटो देखना है। तो इंसोलेंट साइनो है तो ये एंटो तो नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं है। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब खर्चीला। वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, पैसे की परवाह नहीं करता, पैसे पानी की तरह बहाता है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। ठीक, और ये लास्ट ऑप्शन जेनरस, अभी हमने पढ़ा था, जेनरस काइंड होता है, उदार होता है। तो अब एरोगेंट कोई ढीठ व्यक्ति है तो उसका अपोजिट क्या होगा? एंटो क्या होगा? जेनरस हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी वर्ड? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्वियस, स्पष्ट। ऑब्वियस का मीनिंग है एकदम स्पष्ट। एकदम कहते हैं ना कि दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम साफ, पानी की तरह साफ, एकदम वैसा जो सामने से दिख रहा है। किसी ने, जैसे राम ने श्याम का मर्डर कर दिया और मैं उसको देख रहा हूं कि राम के हाथ में चाकू है, उसने श्याम के पेट पे मारा, तो मतलब मेरे पास एकदम स्पष्ट मैंने देखा है, ऑब्वियस है कि राम ने श्याम का मर्डर किया है। तो इस चीज को ऑब्वियस कहते हैं। ऑब्वियस मतलब एकदम स्पष्ट। इसका साइन हो जाए तो क्लीन। ठीक, एकदम क्लियर व्यू, क्लीन, क्लियर, ये सब एकदम। या फिर एक बहुत प्यारा मीनिंग है इविडेंट। इविडेंट एकदम स्पष्ट हो गया। ऑब्वियस, इविडेंट आप एक साथ याद रख सकते हैं कि एकदम प्रत्यक्ष है। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तो ये प्रत्यक्ष जो है वही है ऑब्वियस, इविडेंट एकदम स्पष्ट। ठीक, तो ये इविडेंट आपका देखिए मैंने बता दिया कि ऑब्वियस का साइनो इविडेंट है। ठीक, पर हमसे पूछा क्या गया है? एंटो पूछा गया है। तो अब देखिए अदर मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। एम्बिगस। एम्बिगस कुछ ऐसा वर्ड जिसके हैविंग मोर देन वन मीनिंग, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ये आपके OWS में भी आ सकता है कि हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो इसका एम्बिगस मतलब एक ऐसा शब्द जिसके दो या दो से अधिक अर्थ है, तो ये एम्बिगस मतलब क्या हो गया कि ये अस्पष्ट है, ये स्पष्ट नहीं है, ये कंफ्यूजिंग है, तो ये ऑब्वियस का एंटो हो गया। ठीक, ऑप्शन बी। अब देखिए कैंडिड हमने बता रखा है, फ्रैंक, बोल्ड। ठीक, फ्रैंक, बोल्ड, फर्म, कैंडिड का। टीटो टेलर, ये देखिए OWS का वर्ड है, OWS में आता है। टीटो टेलर मतलब कि पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स, जैसा कि मैं, एक बंदा जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता है, वो टीटो टेलर हो गया। ठीक, कभी शराब नहीं पीने वाला। क्लियर है? आगे बढ़े। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, स्टेशनरी। ये देखिए हमारे पास दो वर्ड है, मैंने इसको ऑप्शन में इंक्लूड किया है, स्टेशनरी और स्टेस
नेरी। देखिए आपको जैसे याद होता है ना आप उस ढंग से याद कर लीजिए। मैंने इस वर्ड को दो तरह से याद किया था। जब स्टेशनरी होता था तो मैं स्टेशनरी बोलता था, हालांकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग कर रखा था। इसको स्टेशनरी बोलता था, इसको स्टेशनरी बोलता था, ताकि मैं चीज दोनों के मीनिंग में फर्क कर सकूं। स्टेशनरी जो ए वाला है इसका मतलब होता है कि जो स्थिर बैठा हुआ है, शांत है, ठीक, स्टेडी है। स्टेडी इसका वर्ड क्या साइनोनिम हो सकता है, ठीक, स्टेडी है। या फिर सीडेंट्री है, बैठा रहने वाला, सीडेंट्री। तो ये सब इसके साइनोनिम है, ठीक। नॉट मूविंग। और स्टेशनरी जो है ना, ये हमारा जो स्टेशनरी शॉप होता है, स्टेशनरी शॉप होता है कॉपी कलम किताब वाला, जिसमें बच्चों की पढ़ने के लिखने से रिलेटेड सामान, कॉपी किताब कागज से रिलेटेड सामान मिलते हैं, उसको स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक। तो ये स्टेशनरी और स्टेशनरी में अंतर समझ में आ गया। अब स्टेशनरी है मतलब क्या हो गया, स्टेडी, स्थिर, ठीक। तो स्थिर का ये देखिए बी ऑप्शन मोबाइल। मोबाइल ये मोबाइल फोन वाला नहीं है, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, जो चीज मूव कर रहा है, ठीक, या स्पीड में है तो उसको मोबाइल बोलते हैं, जो चल रहा है। तो ये हो गया स्टेशनरी का अपोजिट, एंटो हो गया बी, ठीक। अब सी मीनिंग करेज। करेज का मतलब क्या होता है, साहस, ठीक। करेज हम लोग बोलते हैं साहस को, ठीक। करेज सबको पता है। अब देखिए डी, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब लगातार, किसी चीज में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपका इनकम आज 1 रुपये है, अगले महीने 2, फिर 3, फिर 4, तो ये आपका इनकम जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे किसी चीज में परिवर्तन, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, एब्रप्ट। एब्रप्ट हो गया सडन, एब्रप्ट, सडन, अचानक, ठीक। अनप्लान्ड इसका कर सकते हैं साइनो, अनप्लान्ड एकदम, या फिर अनएक्सपेक्टेड। ये देखिए आपका अपना ऑप्शन, ये साइनो है, हमें इसमें एंटो देखना है। तो अनएक्सपेक्टेड हो गया एकदम, किसी चीज के लिए हमने प्रिपरेशन ही नहीं की। या फिर एक बहुत बढ़िया मीनिंग है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू हो गया क्या क्या मतलब कि बिना तैयारी के कोई स्टेज पे बुला लिया, तो बिना तैयारी के भाषण देना, ठीक। या बिना तैयारी के आपने कुछ लिखा है, कुछ गा दिया, तो वो हो गया इम्प्रॉम्प्टू, विदाउट प्रिपरेशन। तो सडन हुआ ना एब्रप्ट, इसका आप साइनो में लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए सब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रैपिड, रैपिड तेज गति से, ठीक। ग्रज, ग्रज हो गया इनवी, किसी से घृणा है, किसी से ईर्ष्या है, किसी से आप जलते हैं तो उसको ग्रज बोलते हैं, ग्रज, इनवी, ये सब साइनो है, ठीक। एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड मतलब अनुमान लगाया हुआ, मतलब कि पहले से आप सोच के रखे थे कि ये ऐसा था। एंटिसिपेटेड, कैलकुलेटेड, तो ये एब्रप्ट के अपोजिट हो गया, ऑप्शन सी। मतलब एब्रप्ट अचानक, बिना किसी प्लान के, और एंटिसिपेटेड मतलब आपने प्लान किया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है। एंटिसिपेटेड, कैलकुलेटेड, अनुमान मतलब प्लान। एंटिसिपेटेड मतलब जिस, एंटिसिपेशन मतलब जिसको हमने सोचा हुआ था, हमने सोचा हुआ था कि ये ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर फ्यूटाइल। फ्यूटाइल उसको बोलते हैं कि एन एफर्ट, एक ऐसा एफर्ट विच यील्ड्स नो रिजल्ट, या बहुत कम रिजल्ट, ठीक। आपने कोई प्रयास किया, एक एफर्ट लगाया जिसका कि रिजल्ट नील है। आपके प्रयास करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने प्रयास ना भी किया होता तो कोई फर्क नहीं था, आपने प्रयास करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूटाइल, ठीक। इफ मतलब बेकार का एफर्ट, ठीक, बेकार, कि जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, फ्यूटाइल ये हो गया, ठीक। तो इसका एंटो हमें देखना है, इनइफेक्टिव, ये तो फ्यूटाइल का साइनो हो गया, ठीक। इनइफेक्टिव या फिर यूजलेस देख लीजिए, ये साइनो हो गया, ठीक। वेन कहते हैं ना, इन वेन बर्बाद हो जाना, ठीक। पॉइंटलेस, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, तो उसको बोलते हैं फ्यूटाइल, ठीक, इनइफेक्टिव। अब देखिए बी, वर्दी। वर्दी मतलब किसी चीज के योग्य होना, ठीक। तो ये आपका एंटो हो जाएगा, ये बेकार और ये योग्य, तो एंटो हो गया, ठीक। अब देखिए लैकोनिक पे बढ़ते हैं। लैकोनिक हो गया ब्रीफ, लैकोनिक, ब्रीफ,
मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त। या फिर इसको कर सकते हैं कर्टल, कर्टल, कर्टल मतलब होता है काट के छोटा करना, तो ये भी साइनोनिम हो जाएगा। ब्रीफ करना, कर्टल करना, लाइकोनिक, ब्रीफ, कर्टल, सब एकदम सेम है। फ्लेक्सिबल, देखिए हमने एक वर्ड अभी पढ़ा था फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, मतलब इसको आप मोड़ना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा। फ्लेक्सिबल हो गया इसका अपोजिट, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जिसको आप मोड़ के मोल्ड कर सकते हैं, ठीक, एक शेप से दूसरे शेप में ला सकते हैं, ठीक। वो स्टिक के फॉर्म में है तो उसको आप मोल्ड करके रिंग बना सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक। और फ्रेजाइल हो गया अपोजिट उसका, जो ना टू ब्रेकेबल, भंगुर बोलते हैं। और फ्लेक्साइल हो गया फ्लेक्सिबल हो गया लचीला, ठीक है। 7 नंबर इलिसिट, इलिसिट, इलिसिट मतलब कुछ ऐसा जो प्रोहिबिटेड बाई लॉ हो, प्रोहिबिटेड बाई लॉ, और या फिर कोई सोसाइटी इसको अपने प्रोहिबिट करती है, तो वो हो गया इलिसिट, मतलब गैर कानूनी, अवैध, कोई ऐसा प्रैक्टिस जो अवैध हो, जिसको करना अपराध माना जाता हो, वो हो गया इलिसिट, ठीक। मतलब इलिसिट का आप ये इलीगल कर सकते हैं, ठीक, प्रोहिबिटेड कर सकते हैं साइनो, रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, ठीक, कन्फिस्केटेड कर सकते हैं, तो ये हो गया इलिसिट के, ठीक। अब देखिए लीगल, ये अपोजिट हो गया, इलिसिट जो था इलीगल था, अवैध था। लीगल मतलब कि जो आपको लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी चीज काम को कर सकते हैं, वो लीगल हो गया, ठीक। प्रोहिबिटेड हो गया साइनोनेम इसका, कन्फिस्केटेड हो गया साइनोनेम। इफिकेसस, इफिकेसस का वर्ड का साइनो याद रखिएगा, इफिकेसस इफेक्टिव, इफिकेसस इफेक्टिव, ठीक, प्रभावशाली, इफिकेसस इफेक्टिव। मान लीजिए आपने कुछ अच्छा प्रभावशाली भाषण बोलते हैं, प्रभावशाली मैं आपको समझा रहा हूँ, इफिकेसस है, मैं आपको समझा रहा हूँ वो इफेक्टिव है कि नहीं, इफिकेसस है कि नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं 8, ये देखिए ट्रियम्फ, बहुत प्यारा वर्ड है। ट्रियम्फ का सिंपल सा मीनिंग है विक्ट्री, याद रखिएगा, ठीक। किसी कोई टूर्नामेंट में या किसी वॉर में आप ट्रियम्फ, विक्ट्री पाते हैं, जीत जाते हैं, उसको ट्रियम्फ बोलते हैं, ठीक। आप विन, इसका साइनो एक विन कर सकते हैं, ठीक। ग्ली, ग्ली हमने बताया था इसका प्रसन्नता, ठीक। सरेंडर, सरेंडर क्या हुआ, सरेंडर होगा मतलब कि आपने अपने हथियार डाल दिया, हथियार डाल दिए मतलब आपने हार मान लिया, सरेंडर मतलब हार मान लेना, तो ये हो गया ट्रियम्फ का अपोजिट हो गया। एक बंदा जीत रहा है, एक बंदा हार रहा है, ठीक। कल्मिनेट, कल्मिनेट मतलब होता है टू एंड समथिंग, समापन करना, हिंदी वर्ड है समापन करना। जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह है, आपने उसमें अंतिम लास्ट जो फेयरवेल स्पीच दिया, लास्ट भाषण दिया, कल्मिनेट किया, तो कल्मिनेट हुआ, कल्मिनेशन समापन हुआ, ठीक। पोर्टेबल, पोर्टेबल कोई ऐसा ड्रिंक जो पोर्टेबल हो, मतलब पीने योग्य, पीने योग्य। एक वर्ड और याद रख लीजिए, पोर्टेबल याद रख रहे हैं तो इडिबल भी याद रख लीजिए। इडिबल हो गया खाने योग्य, कोई ऐसा पदार्थ जो खाने योग्य हो, कोई ऐसा ड्रिंक जो पीने योग्य हो, ठीक। आप जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए पेट्रोल, तो आप क्या कहिएगा, पेट्रोल इज पोर्टेबल और नॉट पोर्टेबल, तो आप कहिएगा पेट्रोल इज नॉट पोर्टेबल, पीने योग्य नहीं है, ठीक। पोर्टेबल हो गया पीने योग्य। तो ये हमारे हो गए 8 8 16, 16 मतलब कि कम से कम 160, आपने 160 वो कैब कर लिए है, ठीक। अगर तो देखा जाए तो 160 नहीं तो कम से कम 100 तो जरूर हो गया है इतना देर में, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक। अब हमारे इडियम फ्रेज, मैं 5 फ्रेज, जैसे 8 8 वो कैब लाया हूँ, उसको 10 10 कर दूंगा मैं बाद में, रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा तो, ठीक। 5 इडियम फ्रेज और 5 सब्स्टिट्यूशन। अगर जो इतना का एक मंथ का शेड्यूल में, मतलब मुझे लगता है कि 25-30 अगर जो आप क्वेश्चन रोज कर रहे हैं, तो एक मंथ में कितना हो गया, 900 के लगभग में, समझ रहे हैं। 2 मंथ में 1800 क्वेश्चन, मतलब करीब करीब 5000 वोकैब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 2 मंथ में आप बहुत अच्छा वोकैब के जानकार हो जाएंगे। इस सेशन को जरूर कीजिए।
ठीक, अब देखिए फ्रेज क्या है, बीट अराउंड द बुश। देखिए फ्रेज जो है उसमें एक चीज समझना है कि आपका फ्रेज में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीनिंग हिंट छिपा हुआ होता है। आप भी बस उस चीज को पकड़ेंगे ना तो फ्रेज याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा, बहुत रटना नहीं है, थोड़ा सा उसके कीवर्ड को कुछ पकड़िए। जैसे बीट अराउंड द बूस, बूस क्या हो गया, झाड़ी को बूस बोलते हैं, ठीक। अराउंड द बूस, बीट अराउंड द बूस, तो झाड़ी के आसपास मारना, मतलब समझ रहे हैं कुछ ऐसा वो नहीं है, कुछ ऐसा मेन काम नहीं कर रहा है। कोई बंदा झाड़ी के आसपास मार रहा है तो वो क्या मेन काम है। तो इसका जो आंसर होता है अवॉइड मेन टॉपिक। ये जो फ्रेज इसलिए यूज किया जाता है, जैसे दो लोग बैठे, दो लोग या कोई ग्रुप में बैठे किसी चीज पे डिस्कस करने के लिए, पर होता है ना कि संकोच के कारण मेन टॉपिक पे कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक। मैंने आपको 5,000 रुपये उधार दिए हुए और मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ, पर हम लोग बात किसी चीज की और कर रहे हैं, हम लोग मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि मुझे पैसे मांगने में खराब लग रहा है, तो मैं बीट अराउंड द बूस कर रहा हूँ, ठीक। अवॉइड मेन टॉपिक, मैं मेन टॉपिक अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक। तो बीट अराउंड द बूस याद रखिए, अवॉइड मेन टॉपिक, मुख्य मुद्दे से हटकर किसी अन्य मुद्दे पर बात करना, ये हो गया बीट अराउंड द बूस। आगे बढ़ते ए डार्क हॉर्स। अब देखिए घोड़ा, घोड़ा मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि घोड़ा, पर कैसा घोड़ा, डार्क हॉर्स, मतलब कहीं छिपा हुआ घोड़ा इस ढंग का। तो ये डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक। एक ऐसा विनर जिसकी उम्मीद नहीं की थी आपने कि वो जीत जाएगा। जैसे होता है ना कि कोई मैच है जिसमें नया प्लेयर आया, आप उसको पहचान भी नहीं रहे और उसने शतक ठोक दिया, तो कहेंगे ना कि ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, ये एकदम डार्क हॉर्स था, ठीक। दो लोगों की लड़ाई हो, तो दो लोगों का WWE हो रहा है, ब्रॉक लेसनर से कोई एकदम नया बंदा लड़ने आया और वो जीत गया, आप उसको पहचान भी नहीं रहे, तो उसको क्या कहेंगे कि वो डार्क हॉर्स है, एकदम अनएक्सपेक्टेड विनर है, ठीक। तो डार्क हॉर्स का क्या हो गया, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक क्लोज सेव, ठीक। ये देखिए एक क्लोज सेव का मीनिंग होता है कि दुर्घटना से बाल बाल बचना, हिंदी में ए नैरो एस्केप, इंग्लिश में देखें तो ए नैरो एस्केप, मतलब कि होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए हैं और बिल्डिंग के ऊपर से एक बच्चे ने कुछ फेंक दिया, ठीक, और आपके वो सर पे ना गिर के जस्ट आपके बगल में गिरा है, तो क्या हुआ, आप दुर्घटना से बाल बाल बचे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक क्लोज सेव, ए नैरो एस्केप, एक क्लोज सेव। अब देखिए याद करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। इस सेव का मीनिंग है SHAV, ये सेव करने वाला मीनिंग है, जो दाढ़ी बाल बनाते हैं उसको कहते हैं सेव, ये वो वाला सेव है। पर इसको मैंने इस ढंग से याद किया था कि मैं इसको ये SAV, सेव मतलब बचाना, ये वाले मीनिंग पे याद रखता था कि ये क्लोज सेव मतलब कि बाल बाल बचना, दुर्घटना से बाल बाल बचना। तो आप इस ढंग से रिलेट करके याद कर सकते हैं, एक बार याद हो गया तो आपके जब इनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा तो वो हमेशा याद रहेगा। ए क्लोज सेव मतलब दुर्घटना से बाल बाल बचना, ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 वंस इन ए ब्लू मून, ठीक। ये सबसे पूरे फ्रेज का सबसे इजी फ्रेज मेरे हिसाब से वंस इन ए ब्लू मून, क्योंकि जैसा ये लग रहा है वैसा ही इसका मीनिंग है, रेयरली, बहुत कभी कभार। मान लीजिए कोई गेस्ट है आपके यहाँ 4-5 साल में एक बार आते हैं, तो आप उनको क्या कहिएगा कि वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली, एकदम कभी कभार आते हैं, ठीक। तो वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग हो गया रेयरली, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, थ्रू थिक एंड थीन, 5वां नंबर हो गया थ्रू थिक एंड थीन। देखिए मीनिंग मैंने कहा ना कि फ्रेज को थोड़ा सा रिलेक्ट कीजिएगा तो आपको उसका मीनिंग याद हो जाएगा। थ्रू थिक एंड थिन, थिक क्या हो गया, मोटा, थिन क्या हो गया, पतला, मतलब समझ रहे हैं, मोटा पतला एकदम अपोजिट है, मतलब दोनों विपरीत परिस्थितियां हो गई, ठीक। तो थ्रू थिक एंड थिन इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में आपके साथ हो, विपरीत परिस्थिति में, आप चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं, इस चीज से मतलब इस ढंग से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि थ्रू थिक एंड थिन, चाहे मोटा हो या पतला हो, वो हर परिस्थिति में आपके साथ है, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आपकी वाइफ है,
आप चाहे कितना कम कमाए ज्यादा कमाए, आपकी नौकरी लगी है ना लगी है, पर वो हर परिस्थिति में आपके साथ है। मतलब योर वाइफ इज मतलब ऑलवेज विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। ठीक, ऑलवेज मतलब थोड़ा सुपरफ्लुअस हो गया, मतलब थ्रू थिक एंड थिन, वो हमेशा आपके साथ है। तो ये फ्रेज उन लोगों के लिए है, कोई आपका भाई है, यार है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं थ्रू थिक एंड थिन, मतलब ये भाई पे तो मुझे पूरा भरोसा है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। ठीक है, 5 हो गए फ्रेज के। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 बहुत प्यारा प्यारा वर्ड लेके आया हूँ। अब देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन, चारों को बढ़िया से एलेबोरेट करेंगे। ये देखिए हमारा क्या हो गया, रिमेडी फॉर ऑल डिजीज। रिमेडी फॉर ऑल डिजीज इसको बोलते हैं पेनेसिया, PANACEA। ठीक, पेनेसिया, इसका मीनिंग आप याद रख लीजिए, रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब एक ऐसा दवा जो सभी रोगों के लिए बराबर काम करता है, हर रोग उससे ठीक होता है, पेनेसिया। जैसे आप ये कह सकते हैं कि म्यूजिक इज पेनेसिया, मतलब क्या हो गया कि म्यूजिक जो है हर रोग की दवा है। अगर जो आप संगीत प्रेमी हैं तो आपको ये पता होगा कि कैसा भी मूड हो, म्यूजिक आपका हर रोग का दवा है, हर मर्ज की एक दवा। क्या हो गया, पेनेसिया, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ठीक, तो पेनेसिया तो हमारा हो गया। अब बाकी 3 वर्ड एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनएविटेबल, इनएविटेबल दैट विच कैन नॉट बी, मतलब जिसको टाला ना जा सके, जो होना तय है। इनएविटेबल, जिसको आप टाल ना सके, जो होना तय है, इनएविटेबल मतलब होना है तो होना है, उसको आप किसी ढंग से टाल नहीं सकते, उसको आप इनएविटेबल कहते हैं। ठीक, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक, ब्यूरोक्रेसी। ठीक, ब्यूरोक्रेसी मतलब हो गया ऑफिसर शाही, ऑफिसर शाही, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑफिसर आर ऑन हायर पोजीशन, मतलब सिर्फ ऑफिसरों की चलती है, उसको ऑफिसर शाही कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ठीक, पेनेसिया हमारा हो गया कैनिबाल, कैनिबाल, कैनिबाल हो गया ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ए पर्सन हु, ये भी OWS है, इट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का मांस खाता है। ठीक, उस पर्सन को कैनिबाल कहते हैं। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। जैसे देखिए एक हमारा पर्सन था जो हमेशा किसी चीज में फेल होने का सोचता था, हमेशा अपोजिट सोचना था, उसको हम क्या बोल रहे थे, पेसिमिस्ट, निराशावादी इंसान। पर एक पर्सन जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट मतलब कि उम्मीद रखता है अच्छी चीज होने का या सक्सेसफुल होने का, तो ये हो गया ऑप्टिमिस्ट, ये हो गया आशावादी इंसान, आशावादी इंसान जो हर चीज में पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है। और पेसिमिस्ट हो गया जो हर चीज में निगेटिव है। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हो गए, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। इलेजिबल, इलेजिबल मतलब ए हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रीडेबल, एक ऐसी गंदी राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको इलेजिबल कहते हैं। ठीक, और जेन्युइन, जेन्युइन मतलब हो गया रियल, कोई चीज जेन्युइन है, रियल है, एकदम असली है, उसको असली, जेन्युइन, असली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एनिमल दैट ईट मीट फ्लेश, अच्छा ये दो टाइप से है। ठीक, एनिमल दैट ईट मीट, ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं, या फ्लेश ईटिंग एनिमल, जो मांस खाने वाले एनिमल, इसको क्या कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब हो गया मांसाहारी। ठीक, हिंदी वर्ड आप देख लीजिए, मांसाहारी। फ्लेश ईटिंग एनिमल को कार्निवोरस कहते हैं। और ग्रास ईटिंग एनिमल, जो कि मतलब कि सिर्फ ग्रास खाता है, मीट वगैरह नहीं खाता है, तो उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हो गया शाकाहारी। ठीक, और एक हमारे पास तीसरा हो गया ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब वो एनिमल जो मांस और घास दोनों खाता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक, और इडिबल, देखिए हमने पोर्टेबल और इडिबल बताया था। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, इडिबल मतलब खाने योग्य। क्लियर है, एक वर्ड 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है तो वो वर्ड तो आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा वीडियो देखते देखते ही। आगे बढ़ते हैं। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, किलिंग योर फादर या समवंस फादर, समवंस फादर, कोई व्यक्ति है जो खुद के बाप को मार देता है, उसको क्या कहते हैं, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड पितृ हत्या, हिंदी में याद रखना है तो पितृ हत्या। पैट्री, ये देखिए पैट्री वर्ड पिता के लिए है, साइड से हत्या,
जिसके पीछे भी, जिस वर्ड के पीछे CID ये साइड लग गया तो उसका मतलब हो गया हत्या। तो इससे बहुत सारे OWS बने हैं, ठीक। तो इस ऑप्शन में मैंने 4 दिए हैं, और भी साइड वाला बहुत सारा मीनिंग है, आप उसको याद कर सकते हैं। तो पैट्रीसाइड हो गया पितृ हत्या, ठीक। मैट्रीसाइड हो गया मैटरनल, माता, तो मातृ हत्या हो गया, ये माता का हत्या हो गया, ठीक। रेजिसाइड हो गया राजा का हत्या, किलिंग ऑफ किंग, किसी ने राजा की ही हत्या कर दी, रेजिसाइड हो गया। होमिसाइड, किसी ह्यूमन बीइंग का हत्या करना, होमिसाइड हो गया, मानव हत्या जिसको जनरली बोलते हैं इसको, किसी भी ह्यूमन बीइंग को राह चलते किसी को मार दिया, वो हो गया होमिसाइड, ठीक। एक जीनोसाइड होता है, सामूहिक हत्या, नरसंहार इसको बोलते हैं, कत्ले आम मचा देना, वो हो गया जीनोसाइड। इसी ढंग से साइड पे बहुत सारे हैं, बहन का हत्या, भाई का हत्या, बहुत सारे वर्ड है। 5th नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लूटन, ठीक। ग्लूटन, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, दिन भर खाते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूटन। इस वर्ड को याद रख लीजिए। देखिए गुलिबल, गुलिबल हो गया भोला, जो एकदम भोला सीधा सा इंसान है ना, लप्पू सा, एकदम भोला भाला सीधा, उसको आप कुछ भी समझाएं वो मान लेता है, बेवकूफ भी बोल सकते हैं इसको। ए पर्सन हु इज इजिली परसुएटेड, जिसको इजिली राजी किया जा सके किसी काम के लिए, वो हो गया गुलिबल, ठीक। टाकेटिव, अभी हमने बताया था, टाकेटिव, लोकेसस, ठीक। गैरुलस, गैरुलस, लोकेसस, टाकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला। मार्टायर, आपको सबको पता है मार्टायर मतलब शहीद। ए पर्सन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश के लिए मरा है उसको क्या बोलते हैं? मार्टायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का सेशन, ठीक। मैं आप चाहूंगा कि आप लोग एक बार कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक, ताकि मेरा भी मोराल अप हो, ठीक। मुझे भी पता लगे कि हाँ मैंने कैसा पढ़ाया है, ठीक। एक मिनट, बाकी तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हम मेरे चैनल से जुड़िए, ये हमारा सीरीज चलेगा, कंप्लीट चलेगा। कमेंट एक बार कर दीजिए कैसा था सेशन, ठीक है। और ये जो पीडीएफ होगा, ये जो पीडीएफ होगा मैं अपने, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, ये जो पीडीएफ होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप शुभ_मैथ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, तो आपको वहां से ये अच्छे अच्छे वर्ड मिल जाएंगे, आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।